हेलो हेलो। वो जो आज हेलो हेलो। अभी चला आरआरबी का वो चीज पता चला कि नहीं। जरा कम नंबर है ओका रिजल्ट है। आज अगर ज्यादा है ओका रिजल्ट नहीं। हाय रे आरआरबी। ये कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। मतलब जिसका 71 नंबर है उसका रिजल्ट नहीं है, और जिसका 63 नंबर है उसका रिजल्ट है। 71 नंबर वाला का रिजल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यूआर से 1 नंबर ज्यादा है। एससी में है। 63 वाले का रिजल्ट इसलिए है क्योंकि उसका रिजल्ट एससी कैटेगरी में है। ना ये तो गलत है ना, इसको ठीक करना होगा बोर्ड को। बोर्ड को ये बात के मानेगा, ये साफे इलीगल है। अब चला बच्चा को कैसे पता चलेगा हमको कै को नंबर लाना है। वो भगवान है। ये तो समझो ऐसा चीज कर दिया चला कि आरआरबी अगर सामने आ जाए तो 100 जूता अगर हम खींच के मारे। मतलब साफे बुद्धिहीन वाला बात है। जे अगर कोई माई बाप, ए बाप रे बाप। उल्टा नहीं, सब लटकाने का एक जुगाड़ है चला कि वैकेंसी को किसी तरह थोड़ा दिन लटका दिया जाए। हाँ पहले बोला था, पहले बोला था तो बोलने से तुम कुछ हो बोल दोगे तो कुछ हो जाएगा। और लोग तो केस न कर देगा, 100 केस हो जाएगा अभी तुरंत। अब जिसका चला 70.08 है उसका रिजल्ट नहीं है, आए जगह 71.08 है उसका रिजल्ट नहीं। डीवी के लिए भी बुला लिया। अभी तुम लोग को भी बताएंगे तो आश्चर्य लगेगा, आ रहा है पीपीटी हम मंगवाए हैं। जगह कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल वालों को फायदा हो जाएगा, ओबीसी को नुकसान होगा, हैकरा फायदा, सबको नुकसान है। ए टू जेड बच्चे को, ईडब्ल्यूएस वालों को भी नुकसान है। और ईडब्ल्यूएस में जितना यूआर होगा सब होगा। ई रूम में बैठा जितना यूआर होगा वो सब ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी तो नुकसान है, ये है, एससी को भी है, एसटी को भी। ज्यादा नंबर लाओगे तो रिजल्ट नहीं होगा। आ जाओ इधर। कम नंबर नहीं, तोरा पता होना चाहिए कितना नंबर लाएंगे तब कैसे रिजल्ट बनेगा। अगर तुम भगवान नहीं है, यू आर नॉट द मेरिट लिस्ट। कहते हैं चला पेट्रोलियम के अवयव द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस, बोले तो एलपीजी ना हो, जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सत्य वचन है क्या, सत्य वचन। पेट्रोल का उपयोग हम लोग करते हैं किस चीज में, मोटर ईंधन, विमानिक ईंधन और शुष्क धुलाई में। धुलाई में आप कहिएगा कैसे, बोलो ना कैसे। कभी किसी चीज का दाग लगा हुआ होता है तो उसको साफ करते हो, नहीं करते हो। किरोसिन डाल करके, पेट्रोल डाल करके, तो चला उसका पृष्ठ तनाव चूंकि बहुत कम होता है इसलिए वो बहुत आसानी से फैल जाता है और उसको हम लोग साफ कर पाते हैं। मिट्टी का तेल स्टोव में, लैंप में, जेट वायुयान के लिए ईंधन में, डीजल भारी मोटर वाहनों के विद्युत, भारी मोटर वाहन में डीजल की पेट्रोल। स्नेहक तेल, स्नेहक तेल का काम क्या है, स्नेहन करना ना, बोलो ना रे। ग्रीस, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन, मोम, इस सब का काम है चला किसमें, औषधि में। पिरचन क्या होता है जानते हो, फिसलन में। फिर एस्फॉल्ट या टार, इसका उपयोग पेंट और सड़क निर्माण आदि में, मलहम वगैरह में किया जाता है। अब चला इसको रट्टाने मारना है।
लगाओ पीपीटी। देखो चला, अगर मान लो तुम ओबीसी है, कितना लोग ओबीसी हैं? हाँ, 99 पॉइंट समथिंग परसेंट। अब चला, अगर तुम ओबीसी है, मान लो ये बोर्ड का कट ऑफ है 70.64 और ओबीसी यूआर का, ओबीसी का कट ऑफ है 64.64, बोर्ड का है। ठीक है, तो एक मान लो हम एग्जांपल लिए हैं अपने मन से, ये लड़का भी मेरे पास आया था, अमित कुमार, और एक है सुमित कुमार। ठीक ना? अमित कुमार का जो फर्स्ट एग्जाम, जो रिटन एग्जाम हुआ था, उसमें अमित कुमार का नंबर यूआर से ज्यादा है ना? ये जो सुमित कुमार है, इसका नंबर यूआर से कम है लेकिन ओबीसी से ज्यादा है। दोनों ओबीसी है। ठीक ना? अब चला, बोर्ड कहता है कि अगर अमित कुमार को 71.13 आ गया तो इसका रिजल्ट जो होगा वो यूआर कैटेगरी में हुआ। ठीक है, अब इसका अगर फर्स्ट एग्जाम में यूआर से ज्यादा नंबर है तो ये यूआर कैटेगरी में है, तो अब अंतिम एग्जाम तक भी ये यूआरए कैटेगरी में रहेगा, फिर ये ओबीसी में नहीं आ सकता। ठीक है, अब चला देखो, अब पीईटी के लिए दोनों को बुला लिया गया, पीईटी कॉल्ड, मतलब पीईटी में इसको भी बुलाया और इसको भी बुलाया। उसके बाद पीईटी क्वालिफाई भी दोनों कर गया। अब जब पीईटी क्वालिफाई कर गया, अब डीवी के लिए बुलाया गया, तो अमित कुमार को नहीं बुलाया गया, अब सुमित कुमार को बुला लिया गया। व्हाट इज द रीजन? अब अमित कुमार को यह कहा गया कि भाई तू तो 71.13 है, इसका जो कट ऑफ गया है पीईटी के बाद का वो लगभग गया है 72.6, और इसका कट ऑफ जो कि अभी दिया नहीं है, प्रॉक्स कट ऑफ की बात हो रही है, और इसका जो कट ऑफ है वो है 66.64। तो पीईटी के बाद जब 72.6 है, ये ओबीसी में आता है ये दोनों, तो 66.64 इसका नंबर है, कट ऑफ गया है, तो 66.64 तो इसको भी है और इसको भी है, तो दोनों का नहीं यस होना चाहिए। लेकिन इसका नो इसलिए है क्योंकि इसका पीईटी में जो पहले एग्जाम में रिजल्ट था वो यूआर से ज्यादा है। तो बोर्ड कहता है अगर पहला एग्जाम में तुम्हारा यूआर से ज्यादा नंबर आ जाएगा, सावधान, थोड़ा यूआरए मानेंगे हम। अरे पगला, ये कौन लॉजिक है? अच्छा बताओ, तो ये अमित कुमार एग्जाम देने गया बेचारा, एग्जाम देके भैया दौड़ा भी, ये किया वो किया, खूब मेहनत किया, एक से एक नंबर ज्यादा लाया ना। बस इसकी गलती ये थी कि इसको ये पता नहीं था कि यूआर का कट ऑफ कितना जाएगा। सेम कहानी देखो इसके साथ हुआ, ये बेचारा एससी में था, एससी का कट ऑफ 54.29, यूआर का कट ऑफ 70.64। एक एससी कैंडिडेट मान लो रंजन कुमार और कमल कुमार को, एगो को 72 नंबर है, एगो को 59 नंबर है, तो ये 72 वाला फिर यहां यूआर से पार कर गया, यूआर से पार कर गया, ये भी यूआर से कम है, अपने कैटेगरी से 5 नंबर ज्यादा है, तो इसको लेकिन कह दिया यस, इसको कह दिया नो। अब ईडब्ल्यूएस का क्या हुआ? ईडब्ल्यूएस वाला 53 नंबर कट ऑफ था, यूआर का कट ऑफ 70.64 था, तो यूआर जो है चला, इसका एगो बच्चा था अमित कुमार जिसका 71 नंबर है और सुमित कुमार का 65 नंबर है, तो दोनों सोच रहा है कि मेरा तो भैया ईडब्ल्यूएस है, तो हम तो 53 से ज्यादा हैं, 71 वाला खुश हो रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसका यूआर से ज्यादा है। मामला गड़बड़ा नहीं गया? अब चला बताओ कि बच्चा क्या करे, ये ज्यादा नंबर लाना इसका गुनाह हो गया?
आई के बैठ के ही पॉलिसी बनाता है। इसको होता ये था, आज तक जो होता था उसमें ये होता था कि जिसका मान लो इसका रिजल्ट आ गया, ईडब्ल्यूएस इसका लगा हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है उसके अंतर्गत जितना सीट है उसका अलग मेरिट बनेगा। अगर ज्यादा आ गया तो उसको यूआर में रखेगा, कम आ गया तो उसको ओबीसी में रिजल्ट देता था। पहले होता ये था, ये जो देख रहे हो तुम ये वाला, अगर किसी का ज्यादा मतलब ये था पहले कि ओबीसी वाला यूआर में जा सकता है, यूआर वाला ओबीसी में नहीं आ सकता है। अगर ओबीसी वाला यूआर में नहीं जा पाया तब उसका ओबीसी में रिजल्ट होगा। यानी ओबीसी वाले को दो जगह मौका मिलता था, एक तो उसको यूआर का सीट मिलता था, एक ओबीसी का अपना सीट मिलता था। अगर वो यहां फाइट कर पाया तो यहां रिजल्ट ले लेता था, तब उसको इसी में रखा जाता था, और नहीं तो फिर यहां रिजल्ट दिया जाता था। लेकिन अब कह रहे नहीं, आनी मुनी हमने जानी। अरे पगलास, ये चला एकदम गलत पॉलिसी है। कौन बोर्ड नहीं, सब बोर्ड का यही मामला है। इसके लिए लेकिन नोटिस आया था, लेकिन नोटिस ऐसा हो जाएगा कि आज बताती चला घोर अन्याय नहीं है। कैसे पता चलेगा कितना नंबर लाना है? अब चला वैसे बहुत सारी बातें हैं जो इसकी निकल कर सामने आएगी। अभी तो बात होवे किया है, तो बहुत सारा बात है, हो सकता है कि जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, लेकिन मामला यही है, क्योंकि सब लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाया, मामला यही है। हम तो पीईटी का जो वो आया है वो भी देखे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उसने क्रीमी लेयर भर दिया था, नॉन क्रीमी लेयर भरा हुआ था। फॉर्म भरने का भी चला 100 झोल है। फॉर्म अगर सही से नहीं भराएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। इसलिए हम अपने यहाँ के बच्चों का फॉर्म भरने के लिए हम अपने यहाँ ही व्यवस्था किए हैं। अब जब भी कभी फॉर्म आएगा तो A to Z का फॉर्म हम अपने यहाँ ही भरवाएंगे। मतलब अब तुम कहेगा पैसा लीजिएगा, तो मार्केट में तो अगर 70% लेगा तो यहाँ 50% हम भरवा देंगे। और सारा फॉर्म मेरी निगरानी में भराएगा, हम ओकरा अपना से ट्रेंड करेंगे तब फॉर्म भराएगा। नहीं चला अब कितना सारा बच्चा है जो लौट के आया है, क्रीमी नॉन क्रीमी में तो मां कसम इतना गया है कि कहने सुनने से बात। अब पता चला 8+PO भर रहा था, 8+PO कर था पुतना, मान लो उसका घर का था पुतना, ई लिख दिया 8+PO पटना, पुतना पटना हो गया। बिहार पुलिस में सुनवे नहीं करता, जाना कभी एगो नाम में एक के जगह बी रहेगा तो भगा देगा, कभी जाना। वो बेचारा तो 8+PO तो नहीं सजेस्टेड लेटर में आ ना जाता है, ये पुतना दिया होगा, नीचे पटना आया होगा, पुतना पटना पटना पुतना, अब बेचारा छुतना। कहते हैं क्लोरोफॉर्म, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं चला जिसमें है क्लोरोफॉर्म, गौर फरमाइएगा क्या है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है चला? बेहोशी की दवा ना है, क्लोरोफॉर्म बेहोशी की क्या है? दवा है। इसको कहते हैं CHCl3 ना हो। इसमें चला जो अभी 3 4 5 गो है, इसमें कुछ पॉइंट है जो हाईलाइट करेंगे हम, बात उसी को पढ़ना है, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता यह इसकी खोज लिविंग ने सन 1831 ईस्वी में की थी, नहीं याद रखना है, हम जो कहेंगे वो हाईलाइट करना, उतने पढ़ना। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली फॉस्जीन बनाता है, पीछे ही हम तुमको पढ़ा चुके हैं, बोलन रे। फॉस्जीन यानी कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, इसलिए इसे भंडारण के लिए पूर्णतः भरी हुई रंगीन बोतल में रखा जाता है, जिससे इसमें वायु न ही सूर्य का प्रकाश जा सके। यह सर्वप्रथम इसका उपयोग सैमसन ने निश्चेतक के रूप में किया, बाद में इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में किया गया। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन वगैरह होता था ना, तो क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया जाता था, बोलन रे। यह वसा, अल्कलाइड, आयोडीन, रबर आदि के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का प्रमुख उपयोग फ्रियोन प्रशीतक R22 बनाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को सूंघने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवगमित मतलब बेहोशी के हालत में चला जाना, काम ना करना, जैसे कैसे दारू पी लेते हैं तो चला उस टाइम भी तंत्रिका तंत्र अवगमित हो जाता है, बेहोश हो जाता है।
अवगमित हो जाता है, इससे संवेदी अंग बंद हो जाता है, मतलब हाथ पैर काम करना बंद कर देगा, इसलिए इसे निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एक लाइन में बस एकरा में यही झोल है। क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक है जिसका फॉर्मूला CHCl3 है। इसको खुले हवा में नहीं रखते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह फॉस्जीन बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है और वो विषैला होता है, जो ऑलरेडी हम पीछे आपको बता चुके हैं। फिर हम आते हैं चला नेक्स्ट पर, आइडोफॉर्म CHI3। यह पीले रंग का विशिष्ट गंध वाला ऊर्ध्वपातित पदार्थ। ई चला ऊर्ध्वपातित पदार्थ का लिस्ट तुम जानता होगा। ऊर्ध्वपातित पदार्थ किसको कहते हैं? जो ठोस से सीधे गैस में बदले। ऊर्ध्वपातित पदार्थ की अगर हम बात करें, यहां से आइडोफॉर्म के बारे में पूछा जाता है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ की अगर हम बात करें, ऊर्ध्वपातित पदार्थ की अगर हम बात करें तो चला वैसा पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, वैसा पदार्थ जो ठोस से गैस में बदल जाए, वैसा पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है चला? कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, आइडोफॉर्म, एंथ्रासीन और क्या चला? आइडोफॉर्म और बोलो अमोनिया। ये सब चला ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, आइडोफॉर्म और अमोनिया, ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये ठोस से सीधे किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो आइडोफॉर्म ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ है मतलब ठोस से सीधे किस में बदल जाता है? किस में बदल जाता है? गैस में। सही है ना? ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अरे बोलो ना रे। कहते हैं चला आइडोफॉर्म एक ऊर्ध्वपातित क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टल का मतलब होता है चला रवा, रवा का मतलब होता है ठोस। जब निश्चित आकार में हो तो उसे रवा कहते हैं। ठोस जब निश्चित आकार में हो तो उसे क्या कहते हैं? कहते हैं यह आयोडीन NaOH और इथेनॉल की अभिक्रिया है, जिसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, के द्वारा बनाया जाता है। पूर्व में इसका उपयोग पूर्तिरोधी, पूर्तिरोधी मतलब होता है एंटीसेप्टिक, अरे जिसका जैसे डिटॉल अभी यूज करते हैं चला, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। इसका पूर्तिरोधक यानी एंटीसेप्टिक गुण आयोडीन के कारण होता है, न कि स्वयं आइडोफॉर्म के कारण। यह एक बैक्टीरिया नाशक है। एंटीसेप्टिक मतलब जीवाणु नाशक, नहीं सुनते हैं? एंटीसेप्टिक क्रीम डिटॉल, बोलो ना रे। बोरोप्लस। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम बोले थे CFC न हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहता है इन्हें फ्रियोन भी कहते हैं। यह अत्यधिक हवाई, अक्रियाशील, अविषैले यानी नॉन टॉक्सिक, असंक्षारक मतलब नॉन कोरोसिव और आसानी से द्रवित होने वाला गैस है। फ्रियोन 12 उद्योग में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले सामान्य फ्रियोन में से एक है। इनका प्रयोग एरोसॉल प्रणोदक, प्रशीतक और वायु शीतलन में किया जाता है। ये क्षोभ मंडल में विसरित होकर ओजोन परत का क्षरण करते हैं तथा प्रकृति में ओजोन संतुलन को नियंत्रित करते हैं। कोई काम नहीं, अनियंत्रित करते हैं। इसका कोई काम नहीं है, ना ही पूछता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। कहता है इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्रशीतक बनाने में, प्रशीतक मतलब एक चला पढ़ लो, प्रशीतक पूछता है और यहां पर थोड़ा सा झोल है। रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट इसको हम लोग कहते हैं प्रशीतक। प्र का मतलब चला दूसरे को, और शीतक मतलब ठंडा करने वाला। प्र मतलब दूसरे को, और शीतक मतलब ठंडा करने वाला। जो दूसरे को ठंडा करे उसी को हम प्रशीतक कहते हैं। अब चला इसमें क्या क्या आता है? वो अमोनिया आता है, उसके बाद इसमें फ्रियोन 12 आता है,
या फ्रियोन 12 को ही हम लोग R12 कहते हैं। R12 का मतलब हुआ रेफ्रिजरेंट 12। R12 का मतलब क्या हुआ? रेफ्रिजरेंट 12। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या करता है, तो ये प्रसारित होकर चीजों को ठंडा करता है। ये प्रसारित होकर क्या करता है? ठंडा कर। जैसे आप फ्रिज यूज करते हैं ना, तो फ्रिज में चला फ्रियोन भरा होता है जो दूसरे को ठंडा करता है। कैसे? फैल कर। बताओ, कोई भी चीज फैल जाता है, ठंडा होता है कि गर्म? तो यहां चला अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा यह कौन सी घटना को अंजाम देता है, तो हम कहेंगे यह प्रसारित होता है। क्या होता है चला? प्रसारित होता है। कहीं पर लिख दो, अमोनिया F12 और रेफ्रिजरेंट 12, ये प्रशीतक है और ये प्रसारित होता है। आगे में जगह है, फिर भी आप लोग पीछे बैठे खड़े रहते हैं। आगे देखे तो कितना जगह, 4 को बैठा हुआ है, 8 को बैठता है। हो गया? अब तुम लोग को नौकरी लेने के लिए भगवान बनना पड़ेगा। हम मतलब हम सबको बताएं कई नंबर बनाना है भाई। इस पर भी अब वीडियो बनेगा कि देखिए थोड़ा सा इधर रहना है, थोड़ा सा इधर रहना है, बीचे बीच जाना है ना? अरे बा, गामा किरण बन जाना है। देखो चला, कार्बन टेट्राक्लोराइड से दाग वगैरह भी छुड़ाया जाता है। तो कहते हैं एरोसॉल बनाने में किया जाता है। उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। प्रणोदक के उत्पादन में ग्रीस, दाग आदि को छुड़ाने वाले द्रव के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। CCl4 का उपयोग यही पूछेगा, ऑलरेडी हम तुमको हाईलाइट करवा चुके हैं। बिजली से लगी आग बुझाने में करते हैं। CCl4 का उपयोग क्या चीज में करते हैं? बिजली से लगी आग बुझाने में करते हैं। हाईलाइट कर लो। कर लिया? हाथ डालो। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। एनिलिन। एनिलिन को चला एमिनो बेंजीन भी कहते हैं, C6H5NH2। यह एमीन व्युत्पन्न है तथा इसका नाम पुर्तगाली शब्द एनिल, जिसका अर्थ इंडिगो यानी नील है, जो से लिया गया है। अनवर डॉर्बेन ने इसे प्रथम बार 1826 में चूने के पानी और इंडिगो के आसवन से तैयार किया था। रंगों ने इसे कोलतार से तथा रंगे नाम का वैज्ञानिक होगा, इसे कोलतार से तथा क्रिप्स ने इसे इंडिगो के सांद्र द्वारा साथ में गर्म करके प्राप्त किया था। इसका उपयोग अन्य एरोमेटिक यौगिकों जैसे सल्फोनिक अम्ल, नाइट्रोएनिलीन तथा विस्फोटकों के निर्माण में, रंजकों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, ज्यूटर होता है चला जो मलहम वगैरह में यूज होता है, आयन के निर्माण में, रबर उद्योग में, वल्कनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इसको हाईलाइट कर लो। वल्कनीकरण मतलब क्या होता है? रबर में सल्फर मिलाना ना, उसमें उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, बाकी का कोई जरूरत नहीं है। फिर आ जाइए मेथिल आइसोसाइनाइड, हम बता चुके हैं पहले से ही, CH3CN। अरे मेथिल आइसोसाइनाइड क्या था? CH3CN ना। कहता है इसका प्रयोग रबर, चिपकाने वाले पदार्थ जिसको आप गोंद कहते हैं, तथा पीड़ानाशी के निर्माण में किया जाता है। USA की यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट से इस गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था, जिससे हजारों लोगों की क्या हुई थी? मौत। याद है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC पाउडर भी हम आपको बताएं, जिसका नाम गेमेक्सेन है, लिंडेन है, यह एक कीटाणुनाशक है। कहता है गेमेक्सेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और लिंडेन इसी का नाम है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन से अभिक्रिया के फलस्वरूप इसे प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रबल कीटाणुनाशक है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि BHC क्या है? प्रबल कीटाणुनाशक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा अभी गिद्ध की संख्या कम हो गई है BHC और DDT के छिड़काव के कारण। एक लाइन लिख लो,
गिद्धों की संख्या में लगातार कमी, गिद्धों की संख्या में लगातार कमी लिखें, गिद्धों की संख्या में लगातार कमी बीएचसी और डीडीटी के छिड़काव के कारण हो रहा है। बीएचसी और डीडीटी के छिड़काव के कारण हो रहा है। अब चला नाइट्रोबेंजीन या मिर्बेन का तेल, पीछे हम बताएं आपको। इसका फॉर्मूला होता है C5H5NO2। इसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? NO2 कहता नाइट्रेट होता है। इसका निष्कर्षण सर्वप्रथम मिस्टर लिच ने सन 1834 में किया था। इसका उपयोग एनिलीन, मेटानिलिक अम्ल, TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन विस्फोटक तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। मिर्बेन के तेल के नाम से इसका उपयोग साबुन तथा पॉलिश और सस्ती सुगंध के रूप में किया जाता है। कुछ भी नहीं पूछता है, हाईलाइट नहीं करना। नेप्थलीन, इसके बारे में हम बताए थे अभी, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ है मतलब ठोस को सीधे किसमें बदलता है? क्या? यह बहुल केंद्रकीय हाइड्रोकार्बन है। इसका मुख्य स्रोत कोलतार है। यह विषाक्त कैंसर जनित गुण दर्शाते हैं। इसका प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है तथा कीड़ों और को कपड़ों से दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तुम देखता होगा छोटा छोटा गोली मिलता है, कपड़ा के बीच में ले जाके रख दीजिए, कोई भी कीड़ा उसको नहीं काटेगा, मुसवा उसमें नहीं घुसेगा। वो नेप्थलीन की गोली होती है। फिनाइल तो चला बहुत महकता है, अगर थोड़ा हाई क्वालिटी में जाओगे तो नेप्थलीन की गोली आती है जिसमें किसी भी प्रकार की बदबू नहीं होती है। ल्यूसाइट, यह एक विषैला गैस है। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। एसिटिलीन की निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप यह बनता है। पैराल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पैराल्डिहाइड देता है। इसका उपयोग, इसको हाईलाइट करो, नींद की दवा बनाने में करते हैं। पैराल्डिहाइड का उपयोग किसमें करते हैं? हाइलाइटेड, नींद की दवा बनाने में किया जाता है। क्या करने में किया जाता है? चला, नींद की दवा बनाने में पैराल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। अश्रु गैस का नाम तो सुना होगा, चला टीयर गैस। टीयर गैस होता है N2O, और जब ये वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जहरीला हो जाता है, बोलन रे। और N2O के कारण ही ना लोग बेहोश हो जाते हैं। अश्रु गैस, आंख से आंसू निकलता है, वो हास्य गैस हो गया, सॉरी हास्य गैस हो गया N2O। जितना क्लोरोपिक्रीन है, पिक्रीन नामक जितना भी पदार्थ है, जितना भी यौगिक है, सब अश्रु गैस। कौन गैस है? पिक्रीन जो है, या पिक्रिक नाम का जितना भी पदार्थ है सब अश्रु गैस। अश्रु गैस जानते हो ना? नहीं कहते आंसू गैस के गोले दागे गए, तो चला यही होता है। CCl3NO2, एक्रेल्टिक, एल्फोक्लोरो एसिटोफिनॉन, कार्बोनिल क्लोराइड, ये सब नहीं पूछेगा, है ही पूछता है, इसको हाईलाइट करो। क्लोरोपिक्रिक जो है ये चला अश्रु गैस है, आंसू गैस है, आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैस हैं। यही एक को पूछेगा, कौन? क्लोरोपिक्रिक। अश्रु गैस का प्रयोग अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने में किया जाता है। यह गैस नेत्रों के संपर्क में आने पर आंखों में क्या उत्पन्न करता है? जलन उत्पन्न करता है। फिर है यूरोट्रोपिन, हेक्सामिथिलीन, टेट्रामाइन। यह फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग सूत्र रोगों की दवा, सूत्र रोग मतलब वैसा रोग चला जिसमें घाव होने के बाद वो धीरे धीरे फैलने लगता है, मतलब बहुत तेजी से फैलने लगता है, जैसे कैंसर वगैरह भी बहुत तेजी से फैलता है, वो सब सूत्र रोग में आता है। उसके दवाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है क्लोरिटोन, एसीटोन,
पौष्टिक पोटास की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरीटोन यौगिक बनता है। इसका उपयोग पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने पर उल्टियां रोकने की दवा के रूप में किया था। इसको हाईलाइट करो, उल्टी रोकने की दवा है ये क्लोरीटोन। उल्टी रोकने की क्या है, दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद मस्टर्ड गैस तो चला हम पढ़ाए थे, विश्व युद्ध के समय हथियार के रूप में प्रयोग हुआ था, फफोला उत्पन्न कर देता है। बोलो रे, कहते हैं यह एक विषैली गैस है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। एथिलीन की सल्फर मोनोक्लोराइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप इसे प्राप्त किया जाता है। इसमें सरसों के तेल के समान गंध आती है, अतः इसका नाम मस्टर्ड गैस पड़ा। यह गैस त्वचा के संपर्क में आने पर फफोला उत्पन्न करता है, साथ साथ फेफड़ों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। एसिटामाइड, अशुद्ध अवस्था में इसमें से चूहे जैसी गंध आती है। आर्द्रताग्राही होने के कारण इसका प्रयोग कपड़े, चमड़े, कागज आदि पदार्थों को मुलायम बनाने में एमीना बनाने में, एमीना भी चला मुलायम ही बनाता है। न्यूरोजल नामक नींद लाने वाली औषधि बनाने में किया जाता है। फिर है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का चला उपयोग पूछता है। इसे आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। औद्योगिक स्तर पर इसे बेंजीन द्वारा रासायनिक विधि से बनाया जाता है। इसका उपयोग एनिलीन, फिनॉल हाईलाइट करो, फिनॉल बनाने में हम लोग क्लोरोबेंजीन का उपयोग करते हैं, पूछेगा, क्योंकि फिनॉल का हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। क्लोरोनाइट्रोबेंजीन तथा कीटाणुनाशक और डीडीटी के रूप में किया जाता है। अब चला देखो, इसमें हमको चला अगर सही मायने में कहो तो हम 5-6 को पॉइंट तुमको जो बता रहे हैं वही पूछेगा। एगो तो चला ये जानता है, नाखून का पॉलिश हटाने में हम पीछे हाईलाइट किए होंगे, किसका उपयोग करते हैं, एसीटोन का उपयोग करते हैं। एगो तो वो पूछता है नाखून का पॉलिश हटाने में एसीटोन का उपयोग किया जाता है। एगो फिनॉल का बनाने के लिए हम लोग क्लोरोबेंजीन का उपयोग करते हैं। उसके बाद पूछेगा नेप्थलीन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, आइडोफॉर्म ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के समय यूज होता है, ईथर निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के समय यूज किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। उसके बाद अगर आप इधर आइएगा चला जी, तो एक तो हम आपको पढ़ाए थे मिर्बेन का तेल, बोलन रे, एगो पढ़ाए थे चला हम नोबेल का तेल, ट्राई नाइट्रो, बोलन रे, ग्लिसरीन, टीएनजी ना चला। उसके बाद अगर आप इधर आइएगा तो आपको एक सीटीसी पूछेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से भी जानते हैं और इसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में करते हैं। आइडोफॉर्म एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। आइडोफॉर्म क्या है, एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, मतलब ये ठोस से सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो जो ठोस से गैस में बदल जाएगा वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, बोलो रे। तब पायरीन जो है उससे बिजली से लगी आग बुझाते हैं। हम बोले थे तो आग कितने प्रकार का, 4 प्रकार, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब क्लास ए हो गया ठोस, द्रव, गैस, और डी हो गया बिजली से लगी आग, सही है ना। लकड़ी और पेपर में लगी आग क्लास ए है, ए न है, बोलो न रे। लकड़ी और पेपर में लगी आग क्या है, क्लास ए। एक चला उत्प्रेरक, पीछे हम तुमको पढ़ाए थे, उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, पढ़ाए थे या आगे पढ़ाना। एक चला वर्धक होता है, उसमें एक विष होता है। ये चला कल एक क्वेश्चन था उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक 2 प्रकार का, हम शायद पीछे तुमको पढ़ाए भी होंगे। उत्प्रेरक 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्धक, पढ़ाए होंगे देख लेना पीछे। एक होता है विष, एक वर्धक होता है और एक क्या होता है, विष। तो चला वर्धक जो होता है नाम है वर्धक, वर्धक मतलब जो अभिक्रिया की दर को क्या करे, बढ़ा दे। विष जो होगा मतलब ये अभिक्रिया की दर को क्या करेगा, घटा दे। और उत्प्रेरक जो होता है ये नियंत्रित करता है, ये अभिक्रिया की दर को क्या करता है, नियंत्रित कर। नियंत्रित करना मतलब बढ़ाना भी और घटाना भी, बोलन रे। नियंत्रित करने का मतलब है बढ़ाना भी और घटाना भी। एल्केन संतृप्त है कि असंतृप्त है, एल्केन। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त ना। पहली बार जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, बर्जीलियस ने, बोलन रे। और इसका अंत किसने किया, वोहलर ने। क्या बना करके,
यूरिया बना करके, बोलन रे। पहली बार प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक पदार्थ बना? यूरिया ना, बोलन रे। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? चला CnH2n प्लस 1 इंटू OH, याद है? कल चला तुम्हारा शुरू का या बीच में, कभी भी कल तुम्हारा इस चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा, कल ही, ठीक है? तो बी रेडी फॉर टेस्ट, ठीक है? पीछे वाला भी चला कर देंगे, अभी ये कर देते हैं, चैप्टर को रोक देते हैं, पहले का टेस्ट ही एक एक करके करेंगे, ठीक ना? लेकिन हम चला उसके लिए करना ये पड़ेगा कि हमको पहले रिवीजन कर देंगे हम ही, और तब तुम टेस्ट होगे तभी होगा, क्योंकि तुम तो घर से रिवीजन करके आते नहीं हो, ठीक है? एकदम वो हमारा पता है, बहुत बढ़िया। कल चला तुम्हारा टेस्ट होगा और उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे हम लोग, 15-20 मिनट का टेस्ट होगा, अब 20 मिनट के बाद फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है? हो सकता है पहले हो जाए, हो सकता है बाद में हो जाए, ठीक है? इसी चैप्टर का पढ़ के आना। आज जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा मेरे तरफ से 500 रुपए का एक गिफ्ट मिलेगा, एक पंसैया तुमको मिल जाएगा जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा। क्वेश्चन लेकिन हम ही सेट करेंगे, क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अप रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है। ऑनलाइन वालों बिग बूस्टर ऐप पे आपको टेस्ट देना है। ऑनलाइन वालों बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और आस एजुकेशन किसी में है बिग बूस्टर ऐप? आस एजुकेशन वाला सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा, आप लोग वहां मारेंगे। बिग बूस्टर ऐप पे आप लोगों का होगा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट। आस एजुकेशन ऑफलाइन क्लास टेस्ट वाला सेक्शन जो है ना, जब आप बिग बूस्टर ऐप खोलिएगा तो वहां पर आपको आस एजुकेशन ऑफलाइन क्लास टेस्ट में जाइएगा, तो वहां पर आपको मिल